धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज मैं हिंदी में प्रभु का वचन बांटना चाहता हूँ, क्योंकि अपना ट्रांसलेटर नहीं आया। कोशिश करता हूँ कि हिंदी में आप लोगों तक वचन पहुंचाए। यीशु मसीह ने कहा, बेटा या मेरा पुत्र, तुम खड़े हो जाओ, हम है, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। चलाने वाला, बात करने वाला मैं हूं करके उनका वचन बता रहा। अपन वचन में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोग को सुनाता हूं। एक छोटा सा गांव था। उधर एक पति पत्नी, एक बच्चा रहता था। पति गुजर गया, अभी रह कौन गया? पत्नी और बच्चा। अभी माँ बेटा रह गया। तो बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होते गया, तो माँ ने क्या किया, बच्चा को स्कूल में डाला। स्कूल में डाला तो बच्चा ने क्या किया, पहला दिन गया, अच्छा से थोड़ी बात सीख कर आया था, माँ को सुनाया, तो उन लोग अच्छा से रह रहे थे। फिर एक दिन बाजू वाला का पेंसिल लेकर आ गया, तो माँ ने देखा, माँ को दिखाया, मम्मी मम्मी ये पेंसिल देखो, मैं बाजू वाला से ले लिया, उनका चुरा के लेके आ गए करके बताया था। तो माँ बोल रही थी, बेटा बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर पेंसिल है, बहुत अच्छा काम किया करके बेटे को समझा रही थी, बेटे की तारीफ कर रही थी। तो थोड़ा दिन और स्कूल गया, फिर बाजू वाला के एक बुक लेकर आ गया, फिर माँ को दिखाया। माँ ने बोलता है कि बेटा क्या बात है, मेरा पैसा बचा दिया तू, एक बुक लेकर आ गया, मेरा 25 रुपया बच गया या 30 रुपये बच गया करके बेटे को और तारीफ करने लगी। तो फिर बेटा जैसा बड़ा होते गया वैसा ये चोरी भी ज्यादा बड़ा बड़ा करने लगा। मम्मी और खुश होते गई, ये बैंक लूटने लगा, बैंकों को लूटने लगा, खून करने लगा, ये बड़ा डाकू बन गया, बड़ा डॉन बन गया था। तो एक दिन पुलिस वाला पकड़ा, ये बच्चा को पुलिस वाला पकड़ा, अभी बड़ा बन गया था, जैसा बड़ा बनते बनते गया वैसा ये आदमी नहीं तो ये लड़का बड़ा बड़ा चोरी और खून करने लगा। तो फिर पुलिस वाला पकड़ा, लेकर गया, मुकदमा चला, कोर्ट में फांसी का सजा सुनाई दिया गया। तो उसको बोला, भाई ये देखो 2 दिन में तुमको फांसी दे देंगे, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार है करके वो लड़के को पुलिस वाला ने पूछा। तो लड़का कहा, देखिए मेरा आखिरी इच्छा, मेरा अंतिम इच्छा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, मेरा मां से मैं मिलना चाहता हूं। लड़का बोला, मेरा मां से मैं मिलना चाहता हूं। तो अरे वाह, लड़के तो छोटी सी मन्नत मांगी, छोटी सी विनती किया, सिर्फ उसका माँ से मिलाने के लिए बोल रहे करके सब लोग, पुलिस वाला खुश हुआ, उसका माँ को बुलाया। माँ आई थी। माँ क्या सोच रही थी, माँ क्या समझ रही थी? माँ ये सोच रही थी, मेरा लड़का इतना बड़ा डाकू बन गया, इतना सारा बैंक लूटा, तो पैसा वगैरह संभाल के रखा होगा, सोना चांदी संभाल के रखा होगा। क्या सोच रही थी? उसका सोच गलत था। माँ बाप कौन सा रास्ता बच्चा को सिखाना चाहिए, कौन सा रास्ते पे चलाना चाहिए, कौन सा मार्ग पे चलने के लिए कहना चाहिए करके अपन देखा तो अच्छा मार्ग, अच्छापन, अच्छा बिहेवियर सिखाना चाहिए, तभी बच्चा बड़ा होकर अच्छा बनेगा। तो माँ क्या की थी, माँ फिर उसका नज़दीक में गया, माँ को बुलाया और नज़दीक आ, माँ तेरा कान मुझे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ करके लड़के ने बोला। माँ खुश हो रही थी, सोना चांदी किधर छुपाया होगा, मेरा लड़का बड़ा डाकू था, सोना चांदी छुपाया होगा, संभाल के रखा होगा, मेरे लिए रखा होगा, इसलिए पुलिस वाला सुन लेगा करके मेरे को बोलते हैं सीक्रेटली बताएगा तेरे कान में, आपका कान में हम बताएंगे माता जी, आपका कान मुझे दो। उसका माँ ने कान उसको दिया। लड़का क्या किया, वो कान पकड़ के काट लिया।
कान काट लिया। ये रोने लगी, पीटने लगी, बोलती कि मेरा लड़का ये क्या किया। तो फिर से मुकदमा चला, पुलिस वाला पूछा, फिर जज के पास लेके गया, अदालत में लेके गया, पूछा ये बेटा तूने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, तुम्हारा मां का कान काटने का जरूरत क्या पड़ी करके उसने पूछा। जज को बताया था, देखिए साहब, मेरी मां ने मुझे, जब भी मैं छोटा था, मैं सबसे पहले पेंसिल चुराया था, उस समय पर मुझे ठोकी नहीं, मुझे चिल्लाई नहीं, मुझे समझाई नहीं। फिर क्या की थी, नहीं समझाई थी और खुश हो रही थी और मुझे कह रही थी कि बहुत अच्छा किया बेटा करके तारीफ कर रही थी। उस समय अगर ये मारी होती, पीटी होती, समझाई होती, तो मैं आज ये खूनीखोर, इतना बड़ा चोर नहीं बनता करके वो लड़के ने बताया। इस कहानी से अपन को क्या सीख मिला, मां बेटे को या बेटी को क्या सिखाना चाहिए, किस रास्ते पे चलना सिखाना चाहिए। आइए पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहती है। आइए पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्या सुनाता है, क्या समझाता है। मां बेटा का बीच में कैसा रिश्ता चाहिए, कौन सा रास्ते पे चलने के लिए कहना चाहिए, कौन सा रास्ते पे चलाना चाहिए, कौन सा मार्ग उनको दिखाना चाहिए, कौन सा मार्ग पे चलने के लिए सिखाना चाहिए। बाइबल क्या समझा रहा है अपन समझेंगे। देखिए नीति वचन में 22वां अध्याय 6वां वचन में ऐसा लिखा गया है, लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। कौन सा देना चाहिए, कौन सा मार्ग का शिक्षा देना चाहिए, वो चले। कहां तक चले, कहां तक चले, अनंत जीवन तक, जो परलोक राज्य चले। वैसा शिक्षा कौन देना चाहिए, मां देना चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, बोलते हैं क्या होगा, उससे नहीं दूर होगा, नहीं हटेगा, वो मार्ग पे ही चलेगा। अभी ये विधवा औरत ने क्या की थी, क्या सिखाई थी, क्या बताई थी, क्या किस रास्ते में चलने के लिए वो कह रही थी लड़के को, तो चोरी का रास्ता सिखाई थी। तो अपन सोचते हैं कि क्यों, बहुत देखते हैं अपन टीवी में, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, अभी सब जगह पे देखता है। क्या देखता है बोलेगा तो, बच्चा लोग माँ को घर से बाहर निकाल दिया, या लड़का और बहू मिलकर माँ पिता को जमीन जायदाद के लिए मार डाला। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। सच्चाई का मार्ग पे चलने के लिए बच्चा लोग को सिखाना चाहिए। अपन बोलता है कि सोचते कि क्या है, हम तो हमारा बच्चा को अच्छा ही सिखाएंगे ना। तो ये औरत क्या की थी, यही नहीं, दूसरा इतिहास 22वां अध्याय, दूसरा और तीसरा, सेकंड इतिहास 22 में 2 और 3। हाँ। जब भजा राजा हुआ तब वो 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 21 वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्या था, जो उमरी की पोती थी। हाँ। वो अहाब के घराने के किसी चाल चला, क्योंकि उसकी माता ने उसे दुष्ट करने की सम्मति दी थी। बस अपन को क्या जानना चाहिए था, अपन एक विधवा औरत को देखी थी। पवित्र बाइबल क्या बोलती है कि अपन अच्छा रास्ता सिखाए ताकि वो बुढ़े पे भी उससे ना हटे, ऐसा मार्ग अपन सिखाना चाहिए। इधर एक अतल्या करके एक माँ थी, उसका लड़के को क्या सिखा रहे, तो दुष्ट मार्ग में चलने के लिए सिखा रहे। क्योंकि अपन देख रहे बहुत लोग ऐसा है, बाइबल में ही नहीं, इस दुनिया में भी ऐसा है। क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इस दुनिया में ये मारपीट, ये लड़ाई क्यों हो रहा है। बाइबल कहती है कि मसीहा सभी को अच्छा बुद्धि देकर यहां पर भेजा था, लेकिन मानव बुद्धि क्या होता है, लालची बन जाता है। मेरा लैंग्वेज अगर समझ नहीं रहे तो जरा समझ लीजिए, तो लालची बन जाता है, इससे ये सब कुछ होता है। माता पिता, तो ये देखिए
सबसे पहला बच्चा किसको देखता है? कोई भाषा था बच्चे का, कोई भाषा है? जो जन्म लेता है उसको, उसका कोई भाषा है? नहीं है। और जन्म लेते ही लिख लेते पढ़ लेता है? नहीं, वो भी शिक्षण देना पड़ता है। घर में वो देखता है माँ बाप कैसा रहता है, उससे सीख जाता है। अभी देखो, मैं आया हूँ, ब्रदर का घर पे गया हूँ, ये लोग मेरे से अच्छा बर्ताव करेंगे तो बच्चा का मुंह में स्माइल रहेगा। आप एक याद रखिए, किसी के घर पे जाता है तो वो बच्चा मुंह ऐसा करके बैठा तो समझ लेने की कि अपना बारे में क्या बताए। क्यों? सेकेंड टाइम अपन जैसा निकलती है अपना बारे में बात करने लगता है, क्या गलत बात करने लगता है। क्यों? अपन ये सब बोलने से उसका दिमाग में घुस जाता है, उसका दिमाग में बस जाता है, वही करने लगता है। तुम ये हम ये अपन अपना माता पिता को अच्छा से देख रहे होगा ना, तो बच्चा देखेगा, सीखेगा, हाँ उनका माता पिता को मेरा पिता मेरा माँ बहुत अच्छा देख रहा है। ऐसा दुष्टपना सिखा नहीं रहा है। या नहीं तो खाना देने का टाइम में कोई कोई खाना देता है, या उस टाइम पे क्या बोलता है, ये कभी भी खाने का टाइम पे आ जाता है ना? कोई भी आता है तो अरे आज ही बनाया अपन चिकन, नहीं तो मटन, नहीं तो मच्छी, आ गए। इसको कैसा सपना गिर जाता है, क्या बोलते हैं लोग, सच है क्या झूठ है? तो ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए बच्चों का सामने। यह पति पत्नी का झगड़ा बच्चों के सामने करना नहीं चाहिए। ये सब सीखता है बच्चा। सबसे पहला दुनिया में टीचर्स को ने बच्चा के लिए तो माँ पिता, हीरो को ने तो पिता, है कि नहीं? ये सब कुछ बच्चों को कौन सिखाना चाहिए? तो माँ सिखाना चाहिए। क्यों? पिता हर समय बाहर रहता है कि नहीं? किस लिए रहता है? मौज मस्ती करने के लिए नहीं, उसका बीवी बच्चों को संभालने के लिए पूरा दिन वो कष्ट करता है क्या नहीं? वो उसका सोच ये रहता है, आज का दिन गुजर गया, आज का दिन निकल गया, तो दूसरा दिन अपन क्या करना चाहिए, कैसा अपन बच्चों को पालेंगे, क्या खाने के लिए देंगे, वो सोचते रहते पिता। आप लोग ये मत सोचो कि घर पे नहीं रहते, वो घर पे इसलिए नहीं रहता है, घर पे बैठा रहेगा तो खाने के लिए नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। पिता इसलिए बाहर जाता है कि बच्चा अच्छा से पढ़ाई करे, पढ़ाई करने के लिए पैसा लगता है, अच्छा स्कूल में डाले, उसके लिए भी पैसा लगता है, उसके लिए पिता को जाना पड़ता है। फिर बच्चा को देखने का जिम्मेदारी किसका? माँ का। ये अतल्य क्या कह रहे हैं वो बच्चे को, क्या सिखा रही है? दुष्ट मार्ग पे चलने के लिए कह रहे हैं। बाइबल क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या समझा रहा है अपन को? तो बाइबल बोलता है कि अपना बच्चों को ऐसा मार्ग सिखाओ वो बूढ़े पे भी हट ना जाए, साथ ना छोड़े। अपन दो, एक बाहर का एक माँ को देखा, वो उसका बच्चा को क्या किया था, चोरी करना सिखा दिया। ये माँ को देखा अपन, ये बोलता है कि दुष्ट मार्ग पे चलो, तुम राजा हो गए, राजा बन गए तो दुष्ट मार्ग सिखा रही थी। फिर और एक औरत है, और एक माता है, और एक माँ है, वो कह रहे हैं कि देखिए उत्पत्ति 27वां अध्याय 12-13 वचन पढ़ेंगे अपन। कदाचित मेरा पिता मुझे डांटने लगे, हाँ, उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा, हाँ, और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। शाप कमाऊंगा। उसका माता ने उसे कहा, ये मेरे पुत्र शाप मुझ पर नहीं, वो शाप तुझ पर नहीं मुझ पर आएगा। तुम मैं जो बोलता हूं वो करो। बस अब रुकिए, क्या कहते हैं? और एक माँ को अपन देख रहे हैं, ये हर शादी में याद करते हैं अपन, हर शादी में उस माता को, रिबका को याद करता है क्या नहीं? उस माता कह रहा है कि तुम्हारा पापा का या पिता का क्या दिखने रहा है, दृष्टि कमजोर हो गया, नजर अभी कमजोर हो गया, तो आप क्या करना चाहिए, तुम जाओ एक बकरी को लाओ। तुम्हारा पापा कह रहा है, तुम्हारा भाई से मैं सुना हुआ हूं, बोल रहा है ऐसा ऐसा, उसको आशीष शब्द दे देंगे। तुम एक काम कर बेटा, तुम्हारा भाई गया जंगल, कई के लिए कुछ लाएगा, उसके लिए गया है, उसको बना के वो खिलाएगा। उससे पहले तू एक बकरी को लेके आओ, मैं बनाता हूं,
और तेरा पिता को खिला। तो वो लड़का कह रहा है, लड़का बोल रहा है कि माँ ये गलत है ना, और मेरा भाई का शरीर में रोंगटे है, क्या है, पूरा भरा हुआ बाल है, तो मेरा पिता मेरे को पहचान लेगा तो क्या होगा, वो आशीष को छोड़ो, वो शाप दे देंगे। मेरे पिता अगर मुझे पहचान लिया तो क्या क्या होगा बोलते। लड़का समझा रहा है माँ को। कौन समझा रहा है? याकूब ने आयोग का रिबका से कह रहा है माँ ऐसा ऐसा हो जाएगा, अगर मुझे आशीष का बदले में शाप आ जाएगा। तो उसका माँ कह रहा है कि बेटा तुम चिंता मत कर, वो शाप मैं ले लूंगा, आशीष तुम्हें दूंगा। क्या आजकल की माँ ऐसा है? ऐसा रहना चाहिए? क्यों बाइबल में, पवित्र बाइबल में क्यों लिखा है इन लोग के बारे में? ये छुपाना चाहिए था ना, नहीं छुपाया, लिखा है, सब कुछ जानना चाहिए हर विश्वासी। क्यों जानना चाहिए? ये देख बाबा, अतल्या की जैसा अपन नहीं रहने का, वो विधवा औरत की जैसा अपन नहीं रहने का, ये रिबका जैसा अपन नहीं रहने का। पति इतना तकलीफें उठा के, इतना कमा के ये करता है, बूढ़े पे तुम उसको धोखा देने का, ऐसा सिखाते हैं कोई माँ बाप? ऐसा सिखाना चाहिए? नहीं सिखाना चाहिए। सिखाने से वो लड़का खुद कह रहा है मैं पाताल में चला जाऊंगा। क्या बोलता है? किधर चला जाएगा? वो आशीष नहीं, शाप आ जाएगा। शाप आने से आदमी किधर जाता है? इंसान किधर चला जाएगा? परलोक जाएगा क्या नरक जाएगा? नरक चला जाएगा बोलते हैं। समझा रहे माँ को? फिर भी माँ मान नहीं रहा है, वो विधवा औरत की तरह। मान रही थी क्या? नहीं मान रही। प्रिया भाई और बहनों, प्रिय विश्वासियों, अपन क्या सीखना चाहिए? इस बात को जानकर, इस बात जानकर अपन क्या सीखना चाहिए? अपना बच्चा को कौन सा रास्ता सिखाना चाहिए? 90% किसका ऊपर है मालूम है? माँ ही संभालना चाहिए बच्चा को। गलत मत समझो, मैं आदमी करके बोल रहा हूं करके नहीं, क्योंकि कम से कम 16 घंटा माँ ही साथ रहती है कि नहीं? आप लोग क्वेश्चन करो अपने आप को, गलत बोल रहा है क्या नहीं, क्या सच बोल रहा है? तो अपन और एक औरत है, और एक स्त्री है, और एक माँ है, वो कह रहा है, लड़के को समझा रहा है, लड़के को सिखा रहा है। देखिए वही नीति वचन 31वां अध्याय पहला से लिखा हुआ है, जो सबसे पहला वचन से 5वां वचन, ऐसा पूरा अध्याय, पूरा अध्याय उसके लिए ही लिखा है। किसके लिए? लड़की को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? बेटा तू ऐसा रहना नहीं चाहिए, ये मालोक का जैसा नहीं बता रही है, वो ये मालोक का जैसा नहीं सिखा रहा है। बेटा तुम दुष्टपना करो, तुम्हारा पिता का सामने जाओ और उसका जो भाई को दे रहा है वो आशीष तुम ले लो करके नहीं बोल रही। पिताजी को धोखा देने के लिए नहीं सिखा रही है। वो क्या बोल रही है? दूसरे को धोखा देने के लिए नहीं सिखा रहा है। वो कह रहा है, पढ़िए एक बार, हाँ, नीति वचन 31वां अध्याय पहला से पढ़िए। लहून राजा के, हाँ नीति वचन ना, हाँ नीति वचन, राजा के प्रभावशाली वचन, हाँ, जो उसकी माता ने उससे सिखाए। हाँ, हे मेरे पुत्र, ये मेरे पुत्र, हे मेरे नीत पुत्र, ये मेरे नीत पुत्र, हे मेरे मन्नतों का पुत्र, ये मेरे मन्नतों का पुत्र। एक बार रुकिए, क्या कहती है माँ? मैं कितना मन्नत मांगा तो तुम जन्म लिया, मेरा नीत पुत्र। आप मेरा बात सुनो, जरा सुनो, आप राजा हो गया करके आप मेरा बात को बाजू में मत रखो। आपको यह अच्छा जॉब मिल गया करके माँ का बात बाजू में मत रखो, या पिता का बात वहां सुनने का वैसा काम मत करो। क्या बोल रहे हैं? मैं जो बोलता हूं वो करो। क्यों माता पिता बच्चों को समझाता है? क्यों माता पिता बच्चों को समझाता है? तो बच्चा खराब रास्ते में जाना नहीं चाहिए, तकलीफें उसका जिंदगी में आना नहीं चाहिए। इसलिए क्या बताता है माँ पिता क्यों लड़के को अच्छा रास्ते पे चलने के लिए बोलता है? पता है क्या आप लोग को? इसलिए कि बच्चा खराब ना हो जाए, बच्चा आगे बढ़ के जो तकलीफें अपन उठाए। बेटा देखो, हम इतने तकलीफ में से हम चला, इतना ये तकलीफ में हम लोग गुजारा किया, ये तकलीफ उठाया, आप लोग को पढ़ाया। आप लोग पढ़ो,
अच्छा से बनो, ऑफिशियल लाइफ जियो। हम लोग मेहनत करता है, काम करता है, इतना काम तुमको करना नहीं चाहिए। हमसे जो हमारा पिता नहीं किया, हमारा माँ नहीं किया, उन लोग से उतना कैपेबिलिटी नहीं था, लेकिन हम लोग का पास परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया है, हम कर रहा है, उस पर तुम ध्यान दे। आजकल के बच्चे मोबाइल पे ज्यादा रहता है, क्यों पता है? क्या करता है, क्या करता है? 2 मिनट, 3 मिनट, 1 घंटा बेटा मोबाइल भी देना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान बढ़ता है, लेकिन बेटा खेलता है, मोबाइल चाहिए, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा खेलो, 2 घंटा पढ़ाई करो, बाकी टाइम ये वो करो। इतना ही नहीं, पढ़ो 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 भी बच्चे लोग को सताने का नहीं, क्योंकि उसका दिमाग में जाएगा नहीं। हर स्कूल में 45 मिनट्स का एक पीरियड रहता है, एक सेशन रहता है। क्यों रहता है? बच्चा का दिमाग में ज़्यादा बोलते जाएगा। अभी मैं 2 घंटा इधर ही खड़ा रह के ऐसा है वैसा है बाइबल का बारे में मैं बताते गया, तो आप लोग को क्या करेगा? 5 मिनट सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, तीसरा ऐसा बोलते रहेगा क्या नहीं? क्यों बोलेगा? तो सुनने का शक्ति ज़्यादा नहीं है अपने पास। 45 मिनट्स ठीक है कि नहीं? तो ये क्या, किस लिए बता रहा हूँ ये सब बोलेगा? तो माता पिता बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कौन सा रास्ते पे चलना चाहिए, मतलब चलना चाहिए, अगर सिखाना चाहिए तो अच्छा रास्ता बताना चाहिए, ताकि बड़े होकर वो हमको भी देखे, अपने आप को संभाले, अपन को भी संभाले, है कि नहीं? मेरा गवाही देने का था, लेकिन समय नहीं करके नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा गुरु मुझे सिखाया हुआ है सब चीज में, इधर बैठा है। एक एज रहता है बच्चों का, एक एज रहता है 14 से लेकर 25 का, अंदर बिलो 25 तक क्या करना चाहिए? माँ बाप बच्चों को सिखाना चाहिए अच्छा रास्ता, सही रास्ता। उसी रास्ता है वो लोग इधर उधर भटक जाने का, दुनिया की तरफ चला जाने के लिए वही टाइम रहता है। तो अपन क्या करना चाहिए? ध्यान बराबर देना चाहिए, एकदम बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम लोग का प्यार, बाइबल का प्यार घर में है, तो एक का एक सीक्रेट कोड रहना नहीं चाहिए, पासवर्ड मोबाइल का, किसका फोन कोई भी उठा सकता है, वैसा रखना चाहिए। इतना प्यार अपना परिवार में रहना चाहिए कि नहीं? तो इतना प्यार परिवार में रहने के लिए क्या बच्चों को अपन बचपन से क्या सिखाने का? सही मार्ग, सही रास्ता कौन सिखाएगा? इधर वो औरत का बारे में आप लोग जानते हैं क्या? वो स्त्री का बारे में आप लोग जानते हैं क्या? वो कौन थी? जो बेत्शेबा बोल रही थी, सोलोमन, राजा सोलोमन का माता, मम्मी क्या बोल रही थी? बेटा तुम गड़बड़ मत कर, तेरा जिंदगी में इधर उधर मत चला जा, तो दुनिया की तरफ मत जा, ऐसा बोल रही थी। क्यों बोल रही थी? उसका जिंदगी अपन देखने जाएगा ना, वो दावीद से पहला किसका पत्नी थी? उरिया का पत्नी थी। कोई बच्चा बोलता है मेरा माँ मेरा पिता सही नहीं है, क्यों नहीं देख रहे बेटा? क्यों नहीं देख रहे बेटा? बोलेगा तो वो बच्चा लोग बोलता है मेरा माँ मेरा पिता सही नहीं है, वो लोग बहुत खराब है, मेरा पापा दारू पीते थे, मेरा माँ कुछ भी जो अनाप शनाप बोलते थे, ऐसा बोलता है। लेकिन अरे बच्चा लोग, तुम लोग क्यों नहीं समझता है इतना बड़ा किसने किया? कुछ भी हो लोग, तुम लोग को किया क्या नहीं? तुम लोग को क्या बोल रहे? अरे तू सुबह उठो 5 बजे, चलिए बर्तन दो, खाना बनाओ, ये कर, बता रहे क्या? एक ही बात बताता है बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये उम्र है, बाद में पढ़ने के लिए होगा ही नहीं। अच्छा से रहो, दुश्मनी मत करो, झगड़ा मत करो, यही बोलता है ना। बाइबल भी वही कह रहा है, बच्चा खराब हो गया, मेरा बच्चा आजकल मेरे को देख नहीं रहा है। क्यों देख नहीं रहा है? कभी प्रश्न किया क्या आप लोग? अगर आपका माता पिता को आप देखा होता, आपका माता पिता को सच्चा प्यार करता होता, बाइबल वही सिखा रहा है। बाइबल क्यों लिखा है? बाइबल किसके लिए? ये सबका सामने आजकल इतना दुनिया में चल रहा है, गिनीज बुक में क्यों चला है? तो इसमें सत्य वचन है, सबके लिए है, वो दिखाता है। देख बेटा,
दो अपन 4 माँ को देखा। एक माँ यहाँ की थी, दुनिया की थी, वैधवा थी, वो क्या बोल रहे, वो तो चोरी पे लगा दी। दूसरा दुष्ट मार्ग चला रही थी। तीसरा बोलते हैं बाप को ही धोखा दे दे बोल रही थी। लेकिन ये औरत, ये स्त्री, ये माँ बोल रही कि बेटा तुम खराब रास्तों में ना चलो। लेकिन वो लड़का आगे आगे जाकर खराब रास्ते में ही चला गया। देखने जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन अपना बात भी वो नहीं है। यही कि बाइबल का थ्रू, बाइबल क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या आपको समझा रहा है आज का दिन बोलेगा तो बाइबल ये कह रहा है अपना बच्चों को अच्छा रास्ता, अच्छा शिक्षण दो, ताकि वो अनंत जीवन में जाए, पहुंच जाए, इस दुनिया में आराम से जिंदगी गुजारे, किसी में लपड़ा झगड़ा ना करे। यही चाहता है ना हर माँ बेटा। लेकिन और एक है अपना सबका पिता, और एक है सबका पिता परमेश्वर, वो भी यही चाहता है, वो भी यही चाहता है। अपन नहीं कर सकता है वैसा काम वो किया है। एक तो प्यार से अपने हाथों से अपन को बनाया क्या नहीं, उनका रूप दिया, देकर अपन इधर उधर भटक गया तो क्या किया, अपन भटक गए तो क्या किया, तो अपन पाप में गिर गया, लोक में चला गया, इस दुनिया में दुनिया वाला बन गया तो क्या किया, तो उनका पुत्र को, प्यार करते हुए पुत्र को कौन दे सकता है आजकल। अरे मांगने पे बड़ा पाव नहीं खिलाता है, 1 किलोमीटर आओ बोलेगा तो नहीं आता है। बेटा तुम्हारा पास गाड़ी है ना, थोड़ा बीमार है अंकल जरा छोड़ देना, आता है, नहीं मैं बहुत बिजी हूँ बोलता है। ऐसा जमाना में अपन जीता है। लेकिन प्रभु यीशु एक बात भी बोला, एक शब्द भी बोला नहीं, पिताजी जैसा कहा, परमेश्वर ने जैसा कहा, यीशु मसीह वैसा किया। अरे किसके लिए, अपने लिए, अपना पापों को धोने के लिए वो सूली पे छिड़ गया। अपन क्या सीखना चाहिए, कैसा अपन को अपना बच्चों को, तो वो भी ऐसा सिखा रहा है अपन को। अपन सीख के वचनों में, बाइबल में जो लिखा है वचनों का अनुसार सीखना चाहिए अपन भी। अपन बड़े हो गए, बूढ़े हो गए तो नहीं, ऐसा नहीं, अपन भी सीखने का, मसीह का रास्ते में चलने का और चलाने का करके वचन बताता है। यहां पर जुड़े हुए लोग कितना जन विश्वास करते हैं आज, सोचो। क्योंकि पिता ने, परमेश्वर ने अपने लिए उनका लड़का बलिदान दिया। क्यों दिया, तो तू और मैं या अपन सब पाताल में, नरक में गिरना नहीं चाहिए। तो प्रिय भाइयों बहनों, याद करो, अपना बच्चे को अच्छा रास्ते पे चलने का सिखाओ। खुद सीखो पहला, बाद में उनको सिखाओ। बहुत है, पौलुस कहता है मैं जैसा चला मेरे जैसा आप लोग चलो, ऐसा बहुत कुछ है, अभी समय नहीं है। तो अपन उनकी तरह, मसीहा की तरह चलने की कोशिश करेंगे, चलेंगे, प्रभु अपना साथ देंगे करके ये छोटी सी वचन समाप्त करते हैं। यीशु मसीह इस वचन को आशीष दे। थोड़ी सी प्रार्थना। ये परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए आपका आराधना में एक साथ हम लोग आपका वचन सुने। हे प्रभु, वचन सुनकर वचन को छोड़ के दुनिया की तरफ जाने के लिए सातान बहुत प्रेरित करता है। हम जाना नहीं चाहिए, वैसा शुद्ध आत्मा हमको सहायता करने जैसा आप साथ दे। इतना ही नहीं, हमारा घरों में, हमारा परिवार में जो भी तकलीफें है प्रभु आप सब जानते हैं, उसको दूर करें, निकाल दिया जाए। इतना ही नहीं प्रभु, हम आपका शब्दों वचनानुसार चलने का कृपा करने के लिए यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।